मुझे, आपको, सबको इस प्रकृति और ईश्वर ने बनाया है, तो इस दुनिया में किसी की इम्पोर्टेंस कम और किसी की ज़्यादा क्यों? मैं 2 लाइनों में इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ। परख से परे है या शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मुक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं और उसके रिज़ल्ट में मिलती है हमें वाहवाही। बट क्या करिए ऐसी एप्रिशिएशन का जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके मिले। दूसरों को खुश करना हमेशा एप्रिशिएट किया जाता है, बट जैसे ही हम अपनी बात करते हैं तो हम सेल्फिश क्यों हो जाते हैं? बड़ों को रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार देना सिखाने वाले ये कभी क्यों नहीं कहते कि थोड़ा बहुत ख्याल खुद का भी रख लिया करो। दूसरों को हमेशा प्यार देना, हर बात पे सबके यस बोलना हमेशा संस्कारी कहलाता है, और जहाँ पे बात आती है खुद पे फोकस करने की तो हमें दुनिया सेल्फिश का नाम देती है। खुद को ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को इंसल्ट करने लगें, क्योंकि किसी की भी इंसल्ट करने से आपके अंदर हेट्रेड डेवलप होगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि दूसरों को प्यार बांटने के लिए आपके अंदर हेट्रेड नहीं, प्यार होना चाहिए। मैं क्यों इस बात पर जोर दे रही हूँ कि पहले आप अपनी केयर करो, क्योंकि एक मेंटली फिजिकली वीक पर्सन किसी और का ख्याल रख ही नहीं सकता। आपने कभी देखा है कि कोई पेशेंट किसी का ख्याल रखे? तो जो लोग सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस कहते हैं, मैं उन्हें समझा दूं कि दूसरों को कुछ देने से पहले वो हमारे पास भी होना चाहिए। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को हम बीमारियों का घर बना देते हैं क्योंकि कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हमेशा ये सोच के डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और फोकस करें सेल्फ केयर पे। हमेशा सबकी पसंद का बनाते हैं, खिलाते हैं, एक दिन अपनी पसंद को भी डिवोट करें। और अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपकी हर बात को एप्रिशिएट करेंगे और आपके हर स्टेप को रिस्पेक्ट देंगे। तो सेक्रीफाइस की देवी बनने से पहले खुद को प्रेफरेंस दीजिए। आप किसी के कम नहीं, जो आपके हैं वो आपको समझेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी। तो किसने क्यों कहा, किससे कहा, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए और धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति उन लोगों को ईजिली हैंडल कर सकता है जो हंसते हंसते ताने मारते हैं। ऐसे लोगों का अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस बंद कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अवॉइड करें। वो उनकी पर्सनालिटी है। आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है बाय योर साइलेंस। बट कभी कभी इस साइलेंस को लोग गलत समझ लेते हैं, तो अपनी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाइए। जो बात सही है उस बात को जहाँ पर रखना है रखिए। जब आपका मन है बच्चा बनने का, डांस करने का, सबके साथ एंजॉय करने का, तो अपने को रोकिए मत। कभी कभी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होना भी हमें मेंटली वीक करता है। तो ज़िंदगी को खुल के जिए और अपनी रियल पर्सनालिटी को दुनिया के सामने रखें। और हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अपनों को इग्नोर करना नहीं, वो सब हमारे अपने हैं। अपने लिए जीते हुए सबका ख्याल रखें, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। खुश रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे।